हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बेशक आपको आती हो, बेशक बिल्कुल भी ना आती हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स का इस क्लास में वेलकम है भाई, स्वागत है। क्योंकि जिसे आती है उसको भी कंप्लीट नया सिखा के भेजूंगी, और जिसको नहीं आती उसको तो सब कुछ सिखा के भेजूंगी, ठीक है। तो इंग्लिश की क्लास शुरुआत कहाँ से करते हैं? किसी भी सब्जेक्टिव वो स्पीच मीन्स आपका सेंटेंस इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इन्हीं वर्ड से मिलकर बनता है, क्या बनता है? एक सेंटेंस। और अगर आप इन सब की नॉलेज रखते हैं, अगर आपको इसके बेसिक्स भी पता है, तो आप ना एरर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज इसी सेशन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसका नाम है नाउन। आपने जिस तरीके से आज तक सीखा होगा, गारंटी है उससे बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से आज सीखने वाले हैं। नाउन पढ़ पढ़ के दुखी हो गए मैम, नाउन 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 के टाइप क्या होते हैं, नाउन क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता, नाउन वो होता है जिसका नाम होता है। हाँ, नाउन वो होता है जिसका नाम होता है। मेरा एक नाम है, आपका भी एक नाम है, आप इतने सारे लोगों के अपने अपने नाम हैं, तो आप एक नाउन है। तो मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिस भी वस्तु का कहूं, जगह का कहूं, किसी भावना का कहूं, किसी का भी, यार मैं अगर नाम रख रही हूं ना, नाम वो नाउन है। मेरे सामने इतनी सारी, फिंगर है ना, बॉडी है, सुमन है, आई है, बोर्ड है, मार्कर है, टेबल है, फैन है। मतलब मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी। जिसे आप ऐसे नजर डाल के उसका नाम बता देना, ये पर्दा है, तो वो नाउन है। जिसका भी आप नाम बता देंगे वो नाउन है, जिसका भी नाम बता देंगे वो नाउन है। बस इतनी सी बात है, सच्ची में इतनी सी बात है। अ नेमिंग वर्ड, जिसको नाम इंडिकेट कर दिया जाए, उसे नाउन कहते हैं, ठीक है भाई, समझते हैं। फिर हमने सीखा तो मैम ऐसा कहते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज के नाम को नाम, ऐसे रटा थोड़ा माना यार, हमें थोड़ा है। अब ये क्यों कहते थे? किसी व्यक्ति, जगह, विचार को कहते हैं भाई। जब हम नाम की बात करते हैं तो इंसान का नाम होता है। किसी का नाम सुमित है, मानसी है, इसको क्या आपका ले लेती हूँ। किसी का नाम अरुण कुमार है, किसी का ठाकुर राधे रावत है, प्रवीण है, एक तो डंकी है, भाई गधा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नाउन है। अवनी है, कोमल है, संतोष है, निशा है, जिग्नेश है, ज्योति है, ये सब नाम है और ये आपके नाम है, इसलिए मैंने कहा आप भी एक नाउन है। अगर मैं कहूँ आप कहाँ रहते हैं, क्या आप मुझे बता पाएंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। आपने नाम बता दिया? सबके अपने अपने नाम है। अब अपना अपना प्लेस बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, ठीक है। तो आप अपना नाम बताइए। कोई कहेगा मैम मैं पटना से हूँ, कोई लखनऊ से है, कोई अजमेर से है, कोई धार से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है ना जी। ये लगाम लगाइए जरा दिल भेजने पर, है ना, और लाइक का बटन प्रेस करके मुझे बताइए मैम ऑल सेट, ऑल ओके, है ना। दिल भेजने में बहुत दिमाग लग रहा है तुम्हारा। कोई बिहार शरीफ से है, कोई झांसी से है, अरे वाह वेरी नाइस। हांसी से भी है कोई, हांसी हरियाणा, नियर टू हिसार, राइट। हाँ जी, भटिंडा से भी है। तो ये क्या है? जो आपकी जगह है वो भी नाउन है, क्योंकि आपने अपनी जगह का नाम रखा है। फिर मैं आपसे पूछूं, आपके पास चीजें क्या क्या है? आपके पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो आपने कहा ये चीजें जो हमारे पास हैं, तो जो चीजें हमारे पास हैं उन चीजों को भी हम नाउन कहते हैं। बेटा आपका नाम है, आपकी जगह का नाम है, कुछ चीजें आपके पास हैं, आपके पास मोबाइल है, अभी पेन होगा, कॉपी होगी, पर बहुत कम लोग होंगे जिनके पास पेन कॉपी होगा, प्लीज पेन कॉपी रखा करें। अब दो चीजें आती हैं, आइडियाज एंड एक्शन। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, पर वो भी क्लियर हो जाएगा। बेटा आपके मन में कोई आइडिया आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना, लव। आप कहेंगे मैम लव तो वर्ब है नहीं, लव नाउन है। देख नहीं सकते, मैंने कहा इन दोनों के बीच मुझे मेरी माँ से प्यार है। बोला क्या है? बोला प्यार है। जो वो फीलिंग है ना, जो वो आइडिया है, उसका नाम रख दिया है प्यार, तो प्यार भी एक नाउन है। मैंने कहा रोहन के अंदर ईमानदारी है। मैंने पूछा क्या है? भाई वो जिस तरीके से काम करता है उसके पूरे तरीके को मैंने नाम दे दिया है, एक आइडिया की ईमानदारी है। मैंने देखा, क्या देखा? सपना। सपना दिखता तो नहीं है, कोई भार नहीं उसका, कोई वजन नहीं, दिखता नहीं है, पर है तो ना। वो जो प्रोसेसिंग थी आपकी, उसको आपने सपना नाम दिया है। सपना लड़की नहीं, ड्रीम। तो मैंने कहा ड्रीम भी तो एक नाम है। इसलिए जितनी भी चीजों के आप नाम रख सकते हैं उन सब को आप नाउन कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगी एक एक करके, अगर आइडिया एक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो हम पूरी क्लास के दौरान उसे समझ लेंगे। पहले छोटी छोटी बातें सीखनी बहुत जरूरी है। मैथ के बड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग, इधर उधर ये सब आना चाहिए। तो इंग्लिश को सीखना शुरू करने से पहले आपको आना चाहिए कि उसके बेसिक्स। नाउन को पढ़ने चले हैं आप,
तो नाउन का बेसिक पता होना चाहिए, नाउन की एबीसीडी पता होनी चाहिए। क्या आप में से कितने लोग हैं जो नाउन को पहचान सकते हैं? भाई आपके आसपास लोग होंगे, आपको कोई ना कोई फ्रेंड होगा, आपके फ्रेंड को आप पहचान जाते हैं, कोई पहचान है उसकी, देखने में थोड़ा सा लंबा सा है, गोरा सा है, हमने कहा उसकी आंखें एकदम बाहर से निकली हुई है, बाल उसके है ही नहीं, आधे उड़े हुए हैं, तो ऐसे आपने कोई पहचान है, आपके माइंड ने एक पहचान कर रखी है। आप में से कोई नाउन की पहचान बता सकता है? मैं बताती हूँ, नाउन के 8 हाथ होते हैं, 4 आंखें होती हैं और इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाउन सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस का एक हिस्सा है ना, तो इसकी पहचान कुछ और है। बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे भाई, इंग्लिश है तो इंग्लिश के तरीके से सीखेंगे ना। तो मैंने कहा कुछ वर्ड से सेंटेंस में नाउन को पहचाना जा सकता है, बस वो पहचान बना लो। दुनिया का कोई सेंटेंस दे दूंगी, आप उसमें नाउन पहचान पाओगे। देखो, पहला है बेटा व्हाट, दूसरा है हु और तीसरा है हूम। मैंने पूछा आप 3 सवाल करिएगा। क्या सवाल करिए? कौन, क्या और किसको। सुनो दोबारा, क्या, कौन, कौन आया है? राम आया है। कौन जा रहा है? नवीन जा रहा है, प्रतीक जा रहा है। कौन देख रहा है मेरी क्लास? अंजलि देख रही है, अशोक देख रहा है, सामी देख रही है, सोनाली देख रही है, प्रवीण देख रहा है। कौन है ना, और किसको देख रहे हैं? मेरी क्लास को देख रहे हैं। किसकी क्लास देख रहे हैं आप? सुमन सूर्यवंशी की क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट हो, हु हो, हुम हो, ये तीनों रिप्लाई नाउन को कहते हैं। व्हाट हमारा कहता है किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो चीजें बच जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें कहते हैं। अगर किसी पर्सन का नाम है तो वो हु और हुम से इंडिकेट। बस मैम, सिंपल भाई, हु और हुम तो पर्सन वाले में आ जाता है, बाकी जो एक्शन है या फिर थिंग है या प्लेस है, वो खैर हम इंडिकेट करेंगे कि कैसे हम उसको व्हाट के रिप्लाई में लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं नाउन को पहचानना है। अब हम यहाँ पर नाउन पूछते हैं। मैंने कहा रमन कोल्ड सरोज, मैं पूछूं हु कोल्ड सरोज, किसने सरोज को कॉल करी? आपने कहा रमन ने, तो रमन बेटा मेरी क्या है? एक नाउन है। रमन क्या है? नाउन है। मैंने कहा किसको कॉल करी? किसको कॉल करी? हमने कहा सरोज को कॉल करी, तो क्या सरोज भी एक नाउन है? जल्दी से, अगर आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे थम्स अप भेजा था कि मैम हम नाउन को पहचानना जानते हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी नाउन है। टाइप नहीं पूछ रही मैं, टाइप अभी पढ़ाऊंगी, 2 मिनट रुक जाइए। और कौन सी है? रंजना, पूजा, आगे बताइए, बिट्टू, सपना, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सरोज और रमन तो सबको पता है, ये किसी पर्सन के नाम है तो मैम नाउन है। नेक्स्ट में बताना। नेक्स्ट में कैप्टन है, कैप्टन है, यस मैम, यस तो ठीक है, आगे बताएंगे। रमन और सरोज के बाद रमन सरोज, कॉल तो वॉब है बेटा। हेलो जी, हेलो, लेट आ रहे हैं ये जो लोग हमसे लेट जुड़ रहे हैं, काफी दुर्भाग्य की बात है उनके, है कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। मैं नाउन की पहचान सिखा रही हूँ आपको। 3 सवाल पूछने हैं, कौन, क्या, किसे। कैप्टन, देखो ना भाई, पूछो। द कैप्टन हैज डिसाइडेड द टीम। मैंने कहा किसने, किसने टीम बनाई? किसने बनाई बेटा? कैप्टन ने, तो ये नाउन है। क्या बनाई? कैप्टन ने क्या बनाई? व्हाट बनाई, व्हाट, क्या बनाया है? क्या बेटा, क्या का उत्तर भी तो मैंने बताया है कि मैम नाउन है। अब ये कंफ्यूजन हो रही थी ना कि ये तो हम पहचान जाएंगे, यहां तक की बातें तो, आइडिया और एक्शन को कैसे पहचानेंगे? अगर वो क्या का उत्तर दे दे, किसका, क्या का, तो वो नाउन बन जाएगा। अभी समझिए हमारा टीम कैसे बना है। मैंने पूछा कैप्टन ने क्या डिसाइड किया? टीम डिसाइड की है, तो टीम भी हमारी एक नाउन है। आगे देखिएगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बोला क्या है डेंजरस थिंग? मुझे बताओ आप, मैं आपसे पूछती हूँ। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैंने पूछा क्या खतरनाक होता है? सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे क्या खतरनाक होता है? अ लिटिल या नॉलेज? नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज एक नाउन है। अब समस्या आई मैम, ये अ लिटिल क्या है? बात तो मैम थोड़ी आधी नॉलेज है, नॉलेज आधा तो नहीं है। इसके बारे में भी सिखाएंगे, इससे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे मैम ये पूरा फ्रेज ही नाउन फ्रेज है बेटा, इसे अभी सिखाऊंगी, धीरे धीरे सीखेंगे। वैसे आप कहेंगे तो नॉलेज क्या है? हमारी नाउन है। नॉलेज क्या है? नाउन है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप काम कर लेंगे। 3 क्वेश्चन पूछने हैं, क्या, कौन, किसे, तो आपके तीनों के उत्तर मिलते। जल्दी से मुझे अगले अगले तीनों सेंटेंसेस में विदिन 10 सेकेंड्स मैं देखती हूँ कितने सारे लोग लिख पाएंगे। नाउन पहचानना सीखिए, पहले जोड़ घटा सीखिए, फिर नाउन सीखेंगे। ठीक है जिग्नेश जी, लाइव क्लास का टाइम क्या होता है बेटा? 9 बजे होता है, रात को 9 बजे। और कोई सफिक्स लगाने से बिल्कुल होती है। निखिल है मैम, एग्जैक्टली, निखिल वर्क्स हार्ड, वेरी गुड, निखिल है। अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमित ऑलवेज टॉक्स टू कार्तिक सॉफ्टली। अमित है मैम, वेरी गुड। निखिल वर्क्स हार्ड, मैंने कहा कौन वर्क्स हार्ड, कौन करता है मेहनत? निखिल करता है। अमित ऑलवेज टॉक्स टू कार्तिक, भाई कौन बातें करता है? अमित। किस से करता है? कार्तिक से। तो हमने कहा होम का रिप्लाई,
कार्तिक हो या अमित हो, दोनों क्या है, नाउन है। तीसरी बात देख लें, लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, मैंने कहा क्या है, लाइफ, कौन, लव, लव इज लाइफ, क्या है लाइफ, जिंदगी क्या है, बोला प्यार जिंदगी है। अब दूसरी बात, प्यार क्या है, प्यार जिंदगी है, जिंदगी क्या है, प्यार है, तो दोनों क्या के रिप्लाई है, अगर ये दोनों है तो ये दोनों क्या है बेटा, नाउन है। लव इज लाइफ, कौन है जिंदगी, प्यार, प्यार क्या है, जिंदगी, तो क्या का जब उत्तर मिल जाए तो कुछ नहीं सोचना, वो नाउन है, लव भी नाउन है, लाइफ भी नाउन है, अमित भी नाउन है। अभी देखो दूसरी बात मैं अभी तुम्हें समझा रही थी कि भाई जैसे ये वर्ड, अ गर्ल इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द पार्क, अब हमने देखा मैम इसके अंदर नाउन क्या है, आप कहेंगे मैम गर्ल नाउन है, ठीक है। मैंने कहा यंग गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास, मैम गर्ल एक नाउन है, कौन का रिप्लाई दे रही है ना, अ वेरी टैलेंटेड बॉय इज पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, तो मैं पूछूंगी कौन का उत्तर, कौन का उत्तर पूछिए और आपका कौन का उत्तर आएगा, अ गर्ल, गर्ल, बॉय। बट बेटा यहाँ पर जो पूरा नाउन फ्रेज कहलाता है कैसे कैसे बन सकता है, आर्टिकल प्लस नाउन लिखा मिल सकता है। गौर से मेरी तीनों बातें सुनिएगा, फिर एग्जाम में देखने को मिलती है, फिर मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगी, मैं रूल से नहीं सिखाती हूँ, मैं रूल से आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकती, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ना मुझे ऐसी किताबें पसंद, ना मुझे ऐसे लेसन पसंद, तो मैं ऐसे नहीं सिखा पाऊंगी, इसलिए आपको कुछ दिन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर वो आपके लिए सही है। अगर आप अच्छे से संपूर्ण सीखना चाहते हैं और कभी ना भूलें ऐसा सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा गर्ल नहीं, अ गर्ल नाउन फ्रेज है, आर्टिकल प्लस नाउन। और क्या तरीका हो सकता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। देखो ना, अ यंग गर्ल, लड़की कैसी यंग है, अ यंग गर्ल, तो ये भी नाउन फ्रेज है। मैंने कहा और भी 4 वर्ड में भी हो सकता है, कैसे, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। देखो बॉय कैसा, टैलेंटेड, कितना, वेरी, आर्टिकल आ, तो ये तीनों तरीके हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लड़की और लड़का नाउन नहीं, ये कंप्लीट नाउन फ्रेज है, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और इसके बीच में एडवर्ब भी आ सकती है। इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से जल्दी मुझे थम्स अप भेजिए, फिर मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। हम किसके मामा हैं, होगा भाई तू किसी ना किसी का, तो कैसे कैसे नाम बनाते हो। डेंजरस नाउन नहीं है, किसने कहा डेंजरस नाउन है, डेंजरस तो क्वालिटी है, और क्वालिटी है तो वो एडजेक्टिव है। सीखेंगे धीरे धीरे चीजें, है ना, नाउन के बाद प्रोनाउन सीखेंगे, फिर एडजेक्टिव सीखेंगे, फिर एडवर्ब सीखेंगे, सीखेंगे तो सारी चीजें। इतनी बात क्लियर हुई, गोल्डी जी डेंजरस नाउन नहीं है बेटा। डन जी, डन गुरुमा, अरे वाह, सो स्वीट, सो नाइस। चलो आगे समझते हैं। इसमें देखें, इसमें पूछे, मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने कहा व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या हानिकारक है, आपने कहा स्मोकिंग। मैम ये तो हमें वर्ब लगती थी, ये नाउन निकला, हाँ जी ये नाउन निकला। अभी तो बताएं अगर क्या का रिप्लाई है तो वो नाउन है। मैंने कहा इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, पर इसमें नहीं, इट इज रेनिंग, यहाँ पर ये वर्ब है, क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, यहाँ पर तो क्या का रिप्लाई नहीं, बारिश हो रही है, ठीक है। मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आईएनजी प्रपोजिशन के बाद जो हमें दिखता है वर्ब उसे आईएनजी में लिखते हैं, इसे भी हम नाउन कहते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बेटा आईएनजी लगाकर भी नाउन बनाई जाती है। हम इसका तो सिर्फ अभी डेमो दे रही हूँ, हम पूरा डिटेल में सीखेंगे ये आईएनजी कैसे हमारे नाउन इंडिकेशन दे जाते हैं, ठीक है जी। तो देखो ऐसा कभी नहीं सोचना कि नाउन फ्रेज क्या बन सकता है, भाई आपका जो सब्जेक्ट है नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, और यही बनते हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये भी नाउन है। इसको हम डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे आगे। अब मैं आती हूँ बेसिक्स की तरफ, है ना। अगर ये वाला स्लाइड ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नाउन का थोड़ा सा बेसिक सीख के आते हैं, ठीक है। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन की 5 टाइप होती है, ठीक है। एक हमारा कौन से नाउन होती है, प्रोनाउन की क्लास कब होगी बेटा, अगली क्लास प्रोनाउन की होगी, पहले नाउन की होगी फिर प्रोनाउन की होगी। देखिए पहला हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कुछ बच्चे सोचते होंगे इसको पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा, फिर वही बात, बड़े बड़े क्वेश्चन करने से पहले जोड़ घटा गुणा भाग आना जरूरी है, अगर वो नहीं आता तो फिर बर्बादी है, क्योंकि फिर रट्टे वाली बात हो जाएगी। फिर हम सीधा रूल्स पे आ जाते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। मैं आपको आज की क्लास में बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट तक लेके जाऊंगी और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक लेके जाऊंगी इसी क्लास से, आज के आज ऐसे क्वेश्चंस तक लेके जाऊंगी जो पेपर में आते हैं और बार बार आते हैं और आपसे होते नहीं, याद ही नहीं होता यार। तो जहां पर याद करने की बात आएगी तो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, बाकी पूरी चीजें हम कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे। कितने टाइप हैं,
आपके पाकिस्तान में एप्लीकेशन स्टार्ट करें, कैसे करें भाई? 5 टाइप है, इनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी भी कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ना मुझे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होती है। भाई क्या हुआ, प्रॉपर दुनिया जैसे शुरू हुई, ठीक है, तो सबका ना नाम रखना शुरू कर दिया। जैसे मैं अभी आपका रख रखा है, सोनाली है, कृष्णा है, किट्टू है, तो मुस्कान है, अमित है, सबका नाम रखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि अब देखो मेरे को कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं कितने सारे नाम लूं, अनुपम, राजेंद्र, ज्योति, शुभम, वैश्याली, कितने सारे नाम लूं। मैंने सोचा है, ए सारी लड़कियां जल्दी से थम्स अप भेजो, लाइक के बटन को प्रेस करो। मैं कहूँ सुनो, एक तरीका मेरा ये है, सोनाली जल्दी से मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है, निक्की बताना बेटा, लड़कियों के नाम दे रही हूँ, पूजा, आरती, ऐसे। अब मैं परेशान हो गई यार, इतनी सारी लड़कियों के साथ नाम लेना, इससे अच्छा तो मैं कह देती हूँ, लड़कियों जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कितना आसान हो गया ना जब मैंने लड़कियों बोला, ठीक है। तो मैंने कहा प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन की तरफ हम जब बढ़े, जब हमने उस पूरी कैटेगरी को कोई नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। बार बार लड़कों को, बार बार एक एक लड़के का नाम ले रही थी मैं, तो मैंने तुरंत बोला अब लड़के बताएंगे, अब लड़के बताइए कि उनको समझ में आया या नहीं आया। तो अब लड़कों ने बता दिया, मेरा लड़का कह देना प्रॉपर नाउन में से निकल के आया, सारे के पूरे समूह को कॉमन नाउन कह दिया। अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, डोंट वरी। अब कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, मैं ना अभी तो सारी लड़कियों की बात कर रही थी, फिर मुझे ना सारी लड़कियों नहीं, जो लड़कियां एसएससी या बैंक की तैयारी कर रही हैं उनका मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। जो गर्ल्स का ग्रुप है उसे बेबी बोलते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम बताओ। तो एक अलग टाइप का ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप जो एक अलग कैटेगरी को डिफरेंशिएट करते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल तो भाई चीजें हैं, चीजें अब एक एक करके समझाती हूँ, और एब्स्ट्रैक्ट आपकी फीलिंग है, मैम एक एक करके समझाइए, ये लीजिए समझा दिया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाम है, ताजमहल उसका नाम है तो उसी का नाम है, ठीक है। गंगा नदी है तो नदी है उसी का नाम है, गंगा का ही नाम है। जयपुर एक शहर का नाम है, नरेंद्र मोदी एक इंसान का नाम है, ओशन गुरुकुल्स मेरी एप्लीकेशन का नाम है। अब क्या हुआ, मैंने कहा अगर मैं नदी कह दूं, अब गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, यार इतनी सारी नदियां कैसे मैं सीधा नदी कह दूं, तो नदी के अंदर गंगा आ जाएगी, आ जाएगी, तो मैं नदी कह सकती हूँ। ताजमहल है, ताजमहल कहने की बजाय अगर मैं मॉन्यूमेंट्स कह दूं तो काम हो जाएगा। जयपुर है, मैं अगर कैपिटल कह दूं, सिटी कह दूं, सिटी, सिटी शहर, काम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी है, इंसान कह दूं। ओशन गुरुकुल्स है, एप्लीकेशन कह दूं, तो इससे काम हो जाएगा। मैंने कहा पिता है, कॉमन नाउन पिता, क्योंकि अगर कोई पर्सन है तो उनके पिता की भी तो एक कैटेगरी हो सकती है। आप सब क्या है, स्टूडेंट हैं, अलग अलग लड़के का नाम लूं, इससे बॉय कह लूं, ड्राइवर कह दूं, भाई लड़के ड्राइवर भी हो सकते हैं, लड़का एडवोकेट भी हो सकता है, लड़का लड़का भी होता है, लड़का स्टूडेंट भी हो सकता है, लड़का फादर भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। पर इसमें ऐसा नहीं है, ताजमहल ताजमहल है, दूसरा कोई ताजमहल नहीं है ना जी। नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नहीं हैं। पर स्टूडेंट आप भी हैं, वो भी है, ये भी है, वो सारे स्टूडेंट है, तो पूरी की पूरी कैटेगरी है जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब हमने कहा मैम कलेक्टिव क्या होता है, नाम ही कहते हैं कलेक्शन। अब हमें ना पूरा पूरा नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनानी है, ठीक है, लड़कों की एक गैंग बनानी, छोटी छोटी टीम बनानी है, एक है ना, 10-12 लोग लेने हैं, फैमिली है 3-4 लोग हैं, ठीक है, जूरी है, 5 जज हैं, मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं। इसे मैं ना पिक्चर की हेल्प से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ना 3 पिक्चर लगी हुई हैं, सबको दिख रही है जी? सुरेंद्र कुमार जी, क्लासेस डेली होती हैं, बिल्कुल डेली होती हैं। आपके सामने 3 पिक्चर लगी हुई हैं, सबने देखी? यूट्यूब पे मैम प्रोनाउन की क्लास बेटा डालेंगे अभी, नेक्स्ट एक बार नाउन पढ़ लो फिर प्रोनाउन पढ़ा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम प्रोनाउन ही पढ़ने वाले हैं। आपके सामने 3 पिक्चर लगी है भाई, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन कॉमन नाउन है, तीसरी हमारी कलेक्टिव नाउन। मैम डिफरेंस क्या है भाई? विराट कोहली, सुनील छेत्री, पीवी सिंधु अलग अलग नाम है भैया। विराट कोहली अलग नाम है, सुनील अलग नाम है, पीवी सिंधु अलग नाम है, तो मैं इन्हें कहूंगी ये अलग अलग नाम है, एक दूसरे में बिल्कुल नहीं उलझे हुए, इन्हें प्रॉपर नाउन कहा। अब मैंने कहा मैं इन सब को क्या कह सकती हूँ, आप इन सबको प्लेयर कह सकते हैं, कह सकती हूँ, इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहा। अब मैंने कहा दुनिया के सारे खिलाड़ी, उसके अंदर विराट कोहली भी आता है और पीवी सिंधु भी आती है। अब मैंने कहा नहीं यार, ना तो मुझे ये कहना है कि दुनिया के सारे खिलाड़ी, ना ही मुझे अलग अलग नाम लेने हैं, अब मुझे कुछ ग्रुप बनाना है। तो हमने कहा टीम, क्या कहा बेटा? कलेक्शन कर लिया छोटे छोटे प्रॉपर नाउन का। देखिए इंडियन टीम, इंग्लैंड टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम कहते हैं, तो टीम के अंदर दुनिया के सारे प्लेयर भी नहीं है और एक प्रॉपर नाउन भी नहीं है, तो ये थोड़ा बीच का रास्ता है जहां छोटे छोटे ग्रुप आपको फील हो रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? पंजाब से नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा सुमन इंग्लिश, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर दूसरा हमारी एप्लीकेशन है ओशन गुरुकुल्स,
मतलब जिस नाम से आपका चैनल है उसी नाम से मेरी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे ओशन गुरुकुल टाइप करिएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगी और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपके सामने एक एग्जांपल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है? जल्दी जल्दी बताना। फर्स्ट डे है मैम आपकी क्लास में, वेलकम जी। समझ में आ रहा है फिर तो? नमस्ते जी, नमस्ते। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इधर आ जा, इधर। सचिन तेंदुलकर क्या है, कौन सी नाउन है? आप कहेंगे मैम प्रॉपर नाउन है। बेटा क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा इज अ गुड प्लेयर, वो एक प्लेयर है। तो प्लेयर तो और भी है, सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे प्लेयर हैं, तो प्लेयर तो पूरा का पूरा कॉमन नाउन है। कॉमनली इसको क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक तौर पर क्या कहा जाएगा? एक प्लेयर। पर ये इंडियन क्रिकेट टीम में है तो टीम होती है, कुछ प्लेयर्स टीम में होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा मैंने? कलेक्टिव नाउन कहा। क्या कहा बेटा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्लियर भाई? आगे समझते हैं, मटेरियल नाउन की बात करते हैं। समझ में आया? प्रॉपर नाउन, कॉमन और कलेक्टिव में तीनों में छोटी छोटी बात समझ में आई। बाकी डिटेल्ड वर्जन में तो हम साथ साथ देखते रहेंगे चीजों को। मैंने कहा तीनों चीजें प्रॉपर, कॉमन और फिर उन दोनों का थोड़ा सा बीच से का फॉर्मेशन कलेक्टिव। एक छोटे से ग्रुप को कलेक्टिव कहते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? देखो एक होता है हमारा, एक पर्सन है, जो एक पर्सन का मैं नाम ले लेती हूँ, कोई भी अच्छा जैसे कि हम ये कहते हैं कुछ पर्सन थे जिनका अपना अपना नाम था, ठीक है? जैसे आप रिया है लड़की, जैसे लड़की का भी मैंने बताया था। एक होती है अलग अलग गर्ल्स के नाम, रिया, ममता, पूजा, फिर मैंने इन सबको क्या कह दिया? गर्ल। ये सारी की सारी पांचों इसके अंदर आ जाएंगी, आ गई। फिर मैंने इनको दो दो तीन दिन के ग्रुप बना दिए। पता छोटे छोटे ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेबी। तो ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन और बेबी हमारा कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आती है? बात समझ में आई? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक तो फिर मुझे बता दीजिए, वरना तो फिर मैं बढ़ती हूँ मटीरियल नाउन की तरफ। अब आप बता पाएंगे मुझे? आई फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। यस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, नो प्रॉब्लम। मेरा भी नाम ले लो। हाँ तू भी, तेरा भी नाम, तू तो एक प्रॉपर नाउन है, पर अगर मैं तुम्हें लड़के कह दूं तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है? हाँ जी, क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट देखते हैं, मटीरियल नाउन पढ़ाऊं फिर? बेटा मटीरियल नाउन पढ़ा दूं? चलो मटीरियल नाउन पढ़ाती हूँ। मटीरियल नाउन क्या होता है? ये किसी मटेरियल का नाम होता है, जिससे वो नाउन बना है उसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है सोना, चांदी। भाई सोना, चांदी मटेरियल है, ठीक है? मैंने कहा ब्रास, इनसे मिलकर अगर बना है ना? कॉपर और जिंक के मिलने से क्या बनता है? ब्रास बनता है। तो भाई इन एलिमेंट्स के मिलने से जो बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक नाउन है। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट, उन एलिमेंट से बनने वाले एलिमेंट भी नाउन है। लिक्विड बेवरेज, चाय, क्या पी रहा है? चाय पी रहा हूँ। क्या पी रहा है? मैं कॉफी पी रहा हूँ। क्या पी रहा है? दूध पी रहा हूँ। तेल पी रहा हूँ। तेल हम सब पीते हैं सुबह शाम सब्जियों में, तो तेल हो, आपका घी है, टी है, कॉफी है, ये सब जो बेवरेज हैं लिक्विड, इन्हें भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है? मैंने कहा आपकी गेहूं है, चावल है, चीनी है, गुड़ है ना? तो ये सब क्या है? नाउन है। पर ये कैसी नाउन है? ये मटेरियल नाउन की फॉर्मेशन में भी आती है। बाकी ने सेंस हम दे तो प्रॉपर भी चला जाता है, पर एक अलग कैटेगरी बना दी गई। क्यों बनाई उसका रीजन अभी समझ में आएगा 2 मिनट बाद, है ना? 2 मिनट देंगे मुझे, मटेरियल नाउन समझ में आएगी। जितनी भी चीजें हैं, वैसे तो हम कहते हैं जिनका कोई भार हो, है ना? बल्कि वो सही डेफिनेशन नहीं, सही डेफिनेशन है जिससे वो बनी हो, जिस भी मटेरियल से, किसी से तो बनी होगी ना। अब भाई चाय है तो चाय का अपना मटेरियल है, ठीक है? गेहूं है, मटेरियल है। कार्बन है, कोई एलिमेंट है, तो इन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। अब हमारी बात आई मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है फीलिंग, इमोशन, है ना? कोई एक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं क्या हुई? मुझे बहुत खुशी हुई। तो खुशी क्या किसी को दिखती है? दिखती तो नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखती नहीं है, पर इनका नाम जो तुम्हें हुई है, उस फीलिंग का नाम है हैप्पीनेस। क्या किया तुमने? बहुत इंजॉयमेंट किया, ठीक है? मुझे हैप्पीनेस हुई है। सॉरी, फियर, मुझे लग रहा है, डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर लग रहा है। तो वो जो फीलिंग है इसका नाम डर है।
मुझे तुमसे प्यार है, बोला प्यार भी एक फीलिंग है, दिखती तो है नहीं, ना हाथ है ना पाँव है, पर उस फीलिंग का नाम लव है। उस फीलिंग का नाम जब आप किसी से करते हैं नफरत है, दिखता तो है नहीं, ना हाथ है ना पाँव है, ना उसका कोई वजन है, ना वो काला है ना पीला है, पर है। मैंने कहा क्या हो गया? मर्डर हो गया। वो पूरा का पूरा एक्शन मर्डर है। करेज, उसमें क्या है? साहस है। जिसके अंदर जो फीलिंग है, उसका जो गुण है, क्वालिटी है, उसे करेज कहते हैं। उस क्वालिटी को ऑनेस्टी कहते हैं। बेटा ये होती है हमारी फीलिंग वाली, आइडिया वाली, एक्शन वाली, इनका जो नाम है इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बेसिकली तो हम रुकने का नाम नहीं देता, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो बफरिंग हो रही है? I'm very weak student, ma'am. I know nothing about English. But how can you write this English? जिग्नेश जी, टाइम तो चेंज नहीं हो सकता है, टाइम तो जो है वही रहेगा, है ना? हाँ जी। क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएं तो भाई सुनिए मेरी बात। क्लासिफिकेशन एक तो वो 5 था, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, वो वाला। पर क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप से और होता है। इसको आप समझ गए ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे रिलेटेड टू काउंटेबल अनकाउंटेबल। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 5 मिनट सुनिए। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसे गिन सके? नहीं, गलत डेफिनेशन, आधी डेफिनेशन है ये। गिन सके नहीं, जिसे गिनना शुरू किया जा सके। बहुत सिंपल डेफिनेशन दूंगी, जिसे 1 से 2 किया जा सके, 2 से 3 किया जा सके। जिसे ऐसे बोल पाओ ना, मैं इतना सिंपल एग्जांपल है बेटा, आप सब बता दोगे। 1 2 3, जिसको आप 1 2 3 कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है, जिन्हें गिनना शुरू कर सकें। अब मैं कहूं, एक दूसरी डेफिनेशन होती है कि जिनका हम प्लूरल बना सके। ये डेफिनेशन कुछ अलग अलग है, सेम ही है भाई। एक बात बहुत सोचो मेरी बात, जिसे आप गिन सकते हैं उसी का तो प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल क्या होता है? अच्छा, प्लूरल क्या होता है? जब 1 से कहानी 2 3 4 पर जाती है, उसी तो प्लूरल कहते हैं। इसे प्लूरल कहते हैं, इसे सिंगुलर कहते हैं। एक है तो सिंगुलर, आगे की कहानी प्लूरल, यही तो बात है। तो अगर मैं इसे कहता हूं जिससे गिनना शुरू कर सके, जिसका 1 से 2 नहीं बन सकता, उससे उसका प्लूरल कैसे बन सकता है? बात समझ में आई? तो काउंटेबल वो नाउन है, काउंटेबल वो नाउन है जिनका प्लूरल बन सकता है। आप मुझे बताइए, लड़का कैसा नाउन है? मैं कैसे बताऊं मैम? पहले तो सोच के बताओ। लड़के गिन सकते हो? एक लड़का, सोचो आराम से, 1 2 3 लड़का, हाँ गिनना शुरू कर सकते हो। मैं नहीं कह रही दुनिया के सारे लड़के बताओ मुझे गिन के, बेटा ऐसा नहीं बोलते कि जिसे गिना जा सके। जिसे गिनना शुरू किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। लड़का गिना जा सकता है, इसलिए इसका एस लगा के प्लूरल भी बना जा सकता है। लड़की 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की, प्लूरल बन सकता है। 1 प्लेयर 2 प्लेयर बन सकता है। 1 किताब 2 किताब बन सकता है। बिल्ली 1 बिल्ली 2 बिल्ली, घोड़ा, सिटी, मैन, वाइफ, गूज, वुमेन, पैर, टूथ, माउस। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, और इसलिए ये सारी की सारी काउंटेबल नाउन है जिन्हें गिनना शुरू किया जा सके। जी यूनिक धूप जी, बिल्कुल मैं हरियाणा से हूं। माइनस के लिए अप्लाई हो सकता है क्या? कौन से माइनस के लिए अप्लाई करेगा? है रे, वे आर यू फ्रॉम? सबको मेरी ये क्या टेंशन है कि मैं कहां से हूं? मैं तुम्हें इंडिया की लगती हूँ या नहीं लगती हूँ? पहले ये बताओ, लगता है कि मैं भारत देश की निवासी हूं या नहीं? लगता है? भारत की तो लगती हूं नहीं, मंगल ग्रह से लग रही हूं, किसी और ग्रह की प्राणी लग रही हूं। इंग्लैंड से लगते हो? तो चलो ठीक है, कम से कम मैं तुम्हें पृथ्वी से तो लगती हूँ, किसी को मंगल ग्रह से तो नहीं लगती भाई। चलो ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो वापस आओ, वापस देखो। मैंने कहा काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें आप 1 से 2 2 से 3 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर दूसरी भाषा में मैं कहूं कि काउंटेबल नाउन वो हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। देखो ना, इनका प्लूरल भी बना सकते हैं और इनको हम गिन भी सकते हैं। वापस आते हैं मैम, दूसरी बात है अनकाउंटेबल नाउन की। बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? जिन्हें गिनना नहीं शुरू कर सकते यार, गिनना नहीं शुरू कर सकते। जैसे कि मैम जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ऐसी एस मत लिखना। अच्छा एक काम करते हैं, मेनली जो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, वो मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है।
जी हाँ, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बनाते, प्रॉपर नाउन का भी नहीं बनाते, ठीक है। देखो मेनली मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, गौर करिए, एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इनका देखें, इधर वालों का। पानी, पानी को गिन सकते हैं? हाँ मैम गिन सकते हैं। गिन दोगे? मैं पूछूं तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? नहीं, कितना मनी है ना, मनी भी होगा यहाँ पर हमारा। ये रहा, 3 हो, 5 हो। तुम लिख रहे हो मैम 1 है। 1 नहीं है, 1 रुपया है, 2 रुपया है। अगर 3 बोलोगे ना तो अधूरा है। बोला मेरे पास 3 है, 3 क्या रुपए? तो आप एक यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं, मनी को आप गिन ही नहीं सकते। 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, बेटा वो तो यूनिट है। क्या पता किसी के पास डॉलर में हो, किसी के पास यूरो में हो, किसी के पास पैसे में हो, किसी के पास रुपए में हो। तो मतलब मनी को नहीं गिन रहे आप, तो रुपए ही गिन रहे हो, 10 रुपए। और सुनिए, पानी, वाटर, वाटर को तो हम गिनते हैं। गिनना जरा, जाओ जाओ शॉप पे जाके बोलो भाई 5, कहना हे शॉपकीपर भैया कृपया मुझे 5 पानी दे दो। दे देगा वो 5 पानी तुम्हें? नहीं, 5 लीटर पानी दे दो। आ गए ना, आ गए तमीज पे। 5 पानी नहीं, 5 लीटर, 5 बोतल आधी आधी लीटर की है। हमेशा देखिएगा वहां पर कुछ लीटर होगा। गौर करिए, मिल्क, दुकान पे जाइए और कहिए ओ भाई साहब 7 दूध दियो। 7 दूध? तेरा दिमाग खराब है क्या, कहां से आया तू? आह सॉरी 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 सॉरी, 7 लीटर दूध दे दो। बोला हाँ, आप आ गए ना तमीज में। 7 दूध नहीं हो सकते। 1 दूध दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे। नहीं यार, 1 लीटर दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे। मैंने कहा कॉफी, आप कभी कहते हैं 2 कॉफी, 4 कॉफी दे दे, 6 कॉफी दे दे? नहीं यार, एक पाउच मांग लेते होंगे, उस पाउच के पीछे देखिएगा लिखा रहता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो यूनिट। आप कभी नहीं कहते जाकर मिट्टी, मेरे पास 1 मिट्टी है, तेरे पास, मेरे पास 50 मिट्टी है। मिट्टी को गिनने के लिए किलो बोलोगे, राइट। मैंने कहा 1 नमक दे दो, टाटा नमक, शुद्ध नमक। जी नहीं, 1 नमक नहीं, 1 थैली, 1 पैकेट। पैकेट गिनते हो, 5 पैकेट। 5 नहीं दे पाएगा कोई भी। 5 मिट्टी नहीं होता, 5 दूध नहीं होता, 5 चाय नहीं होती, 5 कॉफी। आप कहेंगे चाय का कप होता है वो। अगर आप कहेंगे मैम शॉप पे जाके हम कहते हैं 2 कॉफी प्लीज, तो वो 2 कॉफी के कप है, कॉफी नहीं है वो 2, ठीक है। आगे देखिएगा, खुशी, मुझे आज बहुत खुशी हुई। बोला गिन के बता तुझे कितनी खुशी हुई, बताओ तुम्हें आज कितनी खुशी है, अपनी अपनी बताओ, अपनी अपनी बताओ कि तुम्हारे पास। एसपी सिंह जी रहने दो, ये तो मेरा मजाक बना रहे हो मेरे दांतों का। दांत मेरे थोड़े बचपन से थोड़े टेढ़े हैं और तुम कह रहे हो कि अच्छे हैं, पर तुम मेरे दांत मत देखो। हैप्पीनेस बताओ मुझे कितनी है, एक दूंगी ना थप्पड़ तुम्हारे, बताओ जल्दी। 10 हैप्पीनेस है मुझे। खुशी गिन सकते हैं? 8 खुशी है आज मुझे। आज मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, आज मुझे 1000 खुशी है। आज मेरी ज्वाइनिंग है इसलिए मुझे 1020 खुशी है। आज मेरी रिटायरमेंट है इसलिए मुझे 5000 खुशी है। इज इट पॉसिबल टू काउंट हैप्पीनेस? नहीं मैम, नहीं गिन सकते। मैं तुझसे 4 गुस्सा हूं, मैं आज 8 स्ट्रेस में हूं, नहीं हो सकता ना। तो इनके आगे, जिनके आगे ऐसे नंबर नहीं लिख सकते ना। मैं कहूं यूथ, मदरहुड, ममता, मेरी माँ में 8 ममता है, ठीक है। बचपन, वो बचपन, वो 8 बचपन चल रहा है उसका, 6 बचपन चल रहा है, 6 साल वाला चल रहा होगा पर 6 बचपन नहीं चल रहा। ऑक्सीजन, कभी कह सकते हो मुझे 8 ऑक्सीजन दे दो, नहीं दे सकते यार, लीटर दे सकते हो। कॉटन, 8 कॉटन नहीं हो सकता। कॉटन को गिनने के लिए भी किलो, आधी किलो, ग्राम, मिलीग्राम कुछ होता है। तो समझ में आया, इन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मेरी बात समझ में आई तो जल्दी से मुझे बताओ, यस मैम समझ में आई, क्लियर हुई सबको? अब क्या है, एग्जाम में थोड़ी सी कहानी टिपिकल है। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन आती हैं वो ये हैं, और वो जो बच्चों को याद नहीं रहती। देखो बेटा, एक तो ये तरीका है मेरे पास कि ये सब देख लो, ये सारी की सारी वो अनकाउंटेबल नाउन है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस भी देखिए आगे हम करेंगे और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड से आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। कैसे? अगर आप इस अनकाउंटेबल नाउन को सीख जाएं, अगर आपको ये याद हो जाए। किस किस को ये अनकाउंटेबल नाउन याद है? कोई मेरी क्लास पहले भी देखता है तो उसको तो याद होनी चाहिए। किसी को याद है? कितने टाइप के? बस अनकाउंटेबल और काउंटेबल, और कुछ नहीं। किसी को याद है? बताना है, याद है किसी को? एक बार और रिपीट करें उनके लिए। और जिसको नहीं याद वो थोड़े अलग अलग सिंबल भेजो, ऐसे तो दोनों थम्स अप कर दोगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगी। ये के सामने है,
याद, वो भेजा स्माइल इमोजी, स्माइल वाली। तो मैं उससे थोड़ा आइडिया लगाऊं ना। जतिन वर्मा जी आप कॉल कर लें, ज्यादातर तो थम्स अप आ रहे हैं। जिसको नहीं आती वो मुझे, अच्छा थम डाउन भेज दो या स्माइल, जिसको नहीं आती, जिसको याद नहीं है। और जिसको याद है, मैं पक्का कह सकती हूँ उसको मैंने याद कराई है, कराइए। चलो बहुत सारे बच्चे हैं यार जिनको नहीं आती। अब जिनको नहीं आती, अब भाई बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आती, और जिनको आती है वो भी मुझे पक्का पता है, वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो गए, उनको मैंने कभी ना कभी याद कराई होगी। अब थोड़े से अनलकी वो लोग रह गए जिन्होंने मेरी पहले क्लास नहीं ली, तो उनको नहीं आती। चलो अब दोबारा देखते हैं, ठीक है। जिनको आती है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आती वो सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ एक इमेजिनेशन करनी है एक स्टोरी की, ठीक है। एक स्टोरी की इमेजिनेशन करेंगे। एक इंसान है, बड़े लंबे लंबे बाल रखता है। भाई 5 मिनट ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। एक इंसान है जो बहुत लंबे लंबे बाल रखता है, बहुत बदतमीज टाइप का है, शरारती टाइप जिसे बोलते हैं, बदतमीज मिस्चीफ टाइप का। सारे पैसे की वेस्टेज करता है। कैसे करता है वेस्टेज? वाइन पीता है, शराब पीता है, पब में जाके म्यूजिक सुनता है, क्रोकरी को ब्रेक कर देता है। दोबारा सुनिए, क्या सुना आपने? एक इंसान है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, है ना, कटवाता नहीं है ना, अच्छे से नहीं रहता, वो बाल लंबे रखता है, मिस्चीफ टाइप का, बदतमीज टाइप का, है ना, शरारती टाइप का। क्या करता है? मनी की वेस्टेज करता है। मैं मनी की वेस्टेज कैसे करता है? वो भाई बहुत शराब पीता है, पब में जाके डिस्को में जाके म्यूजिक सुनता है, क्रोकरी तोड़ता है, क्रोकरी को ब्रेकेज कर लेता है। दोबारा से सुनिए, क्या? लंबे लंबे बाल, बड़ा ही शरारती, पैसे की वेस्टेज, शराब पीता है, म्यूजिक सुनता है, क्रोकरी को ब्रेकेज कर देता है। ठीक है, एक ऐसा इंसान है ये। ओके जी, आगे समझते हैं फिर क्या हुआ। अब भैया ऐसा तो नहीं होता सबका जीवन एक जैसा चले हमेशा, चीजें तो बदलती रहती हैं। जैसे कि आज आप मुझसे मिले तो कुछ ना कुछ बदलाव महसूस हुआ, हमेशा होता है। जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो कुछ चेंज होता है। अब क्या होता है कि ये जहां पर रहता था, अब इसने अपना अकोमोडेशन क्या होता है? रहने का स्थान, अकोमोडेशन चेंज कर लिया। ओके जी, अब जहां रहता था अपने बैग लगेज टांग के अपने अकोमोडेशन पे पहुंच गया। अब ये जिस कॉलोनी में, नई कॉलोनी में रहने लगा, लगेज सब ले गया। जहां पर ये रहने लगा वहां पर इसको एक भला इंसान मिल गया। उस भले इंसान ने इसको एडवाइस दी, है ना, एडवाइस दी, भाई ऐसा मत कर, जिंदगी में कुछ अच्छा कर ले। और बोला कि क्या करूं? ओफो, तुझे तो कुछ भी नहीं पता, तू एक काम कर, मैं तुझे बिजनेस की नॉलेज देता हूं, एडवाइस दी और साथ साथ में बिजनेस की नॉलेज दी। अब इसने कहा, भाई साहब आपने बिजनेस की नॉलेज तो दे दी, पर मैं अभी कैसे शुरू करूं एकदम से? इसने कहा, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो काम करता हूं ना उसमें काम करने लग, वर्क करने की परमिशन दी कि भाई मेरे साथ काम कर ले तू, ठीक है। अब तो खुश, अकेला नहीं कर सकता तो मेरी पार्टनरशिप में कोई काम कर ले। वर्क की परमिशन दी, बिजनेस की नॉलेज दी, ठीक ढंग से रहने की एडवाइस दी। लंबे लंबे बालों वाला आदमी, बड़ा ही कैसा मिस्चीफ, पैसे की करता है वेस्टेज, कहाँ जाता है? म्यूजिक सुनता है, क्रोकरी ब्रेक करता है, शराब पीता है। एक दिन उसने ना अपना मोहल्ला बदल लिया, एकोमोडेशन चेंज कर ली, ठीक है। अपना लगेज सामान लेके बैगेज लेके वहां पे रहने लगा। फिर वहां पे एक भला इंसान मिल गया, उसने उसको क्या दिया? सलाह दी, बिजनेस की नॉलेज दी, अपने साथ काम करने की परमिशन दी। चलो भाई, भले आदमियों की कोई कमी थोड़ा ना है। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा? एक दिन न्यूज आती है, उसके घर वालों को न्यूज आती है। क्या न्यूज आती है? कि उस बंदे ने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली। न्यूज आती है कि उस बंदे ने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली, स्टेशनरी के इक्विपमेंट की शॉप खोल ली। अब जैसे ही उसने स्टेशनरी की शॉप खोली है, स्टेशनरी में इक्विपमेंट होते हैं ना, ऐसे याद कर लेते हैं, स्टेशनरी इक्विपमेंट होते हैं, उनकी उसने शॉप खोल ली। अब भैया हमने कहा सीनरी, अब क्या हुआ? अब पहले तो था ये गंदा वंदा सा, अब तो भैया इसने अपने घर में सीनरी लगा ली, नया नया फर्नीचर लगा लिया, ज्वेलरी पहनने लगा, और ये अब पब वब को छोड़कर मनोरंजन के लिए पोएट्री लिखने लगा। दोबारा सोचिए, एक दिन न्यूज आती है कि बंदे ने खूब प्रोग्रेस कर ली। क्या कर ली? खूब प्रोग्रेस कर ली। कैसे करी? उसने ना स्टेशनरी इक्विपमेंट का क्या कर लिया? स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस कर लिया। चलो ठीक है, बिजनेस कर लिया। अब उसके जीवन में एकदम चेंज हो गया भैया। उसका तो घर, अच्छी सीनरी लगा ली, अच्छा फर्नीचर ले आया। अब पहले तो बाल बढ़ा के रहता था, अब तो भैया उल्टा अंगूठी, चेन, ऐसे ज्वेलरी पहननी शुरू कर दी। और मनोरंजन के लिए अब वो कोई पब वब नहीं जाता, अब क्या करता है?
पोएट्री लिखता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको ये स्लाइड्स याद हो गई हो 50% भी, तो आपके एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटेड भाई। और इसका प्रूफ मैं अभी दूंगी आपको। याद हुई जी? पिंकी शर्मा जी, नाउन की मैम फर्स्ट क्लास है जी बेटा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। 101% हो गई। अच्छा मैंने इतनी मेहनत से आपको याद कराई है, अब मुझे कम से कम बताओ तो। अब देखो आगे की क्लास मेरी नहीं है, आगे की क्लास आपको बतानी है फिर मुझे। अब हमने जो सीखा हम उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने आप को टेस्ट करेंगे आपको कितना याद होता है। दोबारा बताऊं एक बार, जिस जिसको याद हो गई वो तो मुझे बता दो, यस मैम याद हो गई, इस लाइक के बटन को प्रेस कर दो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो। अगर नहीं हुई तो दोबारा। लंबे लंबे बालों वाला आदमी है बेटा, ध्यान से सुनो। एक ऐसा, मेरे को भी तो याद है यार, इसी स्टोरी से याद है कसम से, बाकी मैं कोई भगवान नहीं हूं मुझे ऐसे से वर्ड याद आ जाएंगे, मैंने भी ऐसे स्टोरी से याद कर रखा है। मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। बालों वाला आदमी है, कैसा है, बड़ा शरारती मिसचीफ टाइप का है, मनी की वेस्टेज करता है, कहाँ जाता है, वाइन पीता है, म्यूजिक सुनता है, क्रॉकरी तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है। अब एक दिन अपना जगह बदल लेता है, अकोमोडेशन, बैगेज लगेज लेके वहां चला जाता है, अच्छा इंसान मिल जाता है, अच्छी सलाह मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, अपने साथ काम वर्क करने की परमिशन मिल गई, हमने कहा वो काम करने लगा। एक दिन न्यूज आती है कि उसने तो खूब प्रोग्रेस कर ली, किसी दुकान खोली थी, स्टेशनरी इक्विपमेंट की शॉप खोल ली। अब तो उसके घर का पूरा मैटर ही बदल गया, अच्छी अच्छी सीनरी लगा दी सब जगह, है ना, अच्छा अच्छा फर्नीचर ले आया घर में, खुद ज्वेलरी पहनने लगा, और क्या लिखने लगा, पोएट्री लिखने लगा। पब वब का संकट उसने छोड़ दिया। अब भाई जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो सब मुझे अपने आप को टेस्ट करके बताएंगे और मुझे भी टेस्ट करेंगे, क्या मैं आपको सिखा पाई। अगली स्लाइड 5 मिनट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 घंटे की क्लास से ज्यादा है। बी में गलती है भाई, ये जो सारी अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने कहा इनका प्लूरल नहीं बनता, जिनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखा जा सकता। अगर प्लूरल फॉर्म लिखा जाता तो ये काउंटेबल ना बन जाती, जिसका 1 से 2 हो जाता तो वो काउंटेबल ही हो जाता। इसका मतलब जितनी भी मैंने ये सिखाई हैं, इससे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताती हूँ। इनका ना प्लूरल बना के दे देता है, प्लूरल बना के दे देता है, बहुवचन, और इनका प्लूरल बनता नहीं है, नहीं बनता, बना के दे देता है। तो आपको ये देखना है कभी भी ये वाली अनकाउंटेबल नाउन बहुवचन नहीं बनता बेटा। पोएट्रीज की जगह पर मुझे क्या यूज करना चाहिए, पोएट्री यूज करना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? पोएट्रीज की जगह पर क्या करूं, पोएट्री करूं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। अपने आप को देखो कि तुम कितना जल्दी कर पाते हो, अपने आप को भी चेक करो कि कितनी जल्दी कर पाते हो। नो porter being available, he carried all his luggages himself. नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ, यूपीएससी मोटिवेशन, प्रतिमा, प्रिया, साक्षी, दिनेश। लगेज होगा भाई, ऐसे मत बताइए मुझे मैम सी में एरर होगा। वेरी गुड प्रिया, जिग्नेश, जितना फास्ट आप कर पाएंगे उतना बेटर है। अच्छा याद रह रही है ना, देखो वो सारी ऐसे 30-40 वर्ड याद करने मुश्किल हो जाते हैं। मैम ऐसे कैसे याद रखें पूरी स्लाइड को, 30-30 वर्ड। अब देखो क्या मैं सही कह रही थी, मेरे तरीके से पढ़ोगे तो रट्टा कभी कुछ मानना नहीं पड़ेगा, जहाँ याद भी करने की चीज पड़ेगी मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। इंग्लिश बहुत इजी है, लास्ट में मुझे बताना ना इजी है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस, फटाफट। एवरीथिंग याद है मैम, पक्का थी, थैंक यू सो मच। देखिए क्या हो, वेरी गुड, सीनरीज नहीं होता, सीनरी का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। याद करिए उस बालों वाले आदमी ने सीनरी भी बदली थी घर की। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। हमें हमेशा लगता है ये तो ठीक है, इक्विपमेंट्स तो सबको ठीक लगता है, पर ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस किया था ना उसने, याद करिए बेटा इक्विपमेंट्स का भी प्लूरल नहीं बनता। इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता, क्या लिखा जाता है, इक्विपमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। वेरी गुड विनोद, मनीष, गर्ग, पूजा, एनपीएस, प्रिया, विजय, जूही, वेरी नाइस भाई। फटाफट थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, एकदम देखते ही समझ में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। और ये चार्ट रेट इतना कम क्यों, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, क्या सब कमेंट नहीं कर सकते, क्या मैंने सबको एक जैसा नहीं पढ़ाया, या आधे बाद में आए हैं उनको पता ही नहीं ये हो क्या रहा है। भाई एग्जैक्टली 9 बजे क्लास होती है तो 9 बजे आया करो। वेरी गुड भाई, इंफॉर्मेशन दी थी ना उसको।
तो भाई इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, प्लूरल नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। हॉलीडे शुरू, बच्चे शरारत करना शुरू। अगला क्वेश्चन, आई एम योर न्यू स्टूडेंट। लेट आए हैं क्या न्यू स्टूडेंट जी? न्यू, अरे चाहे हिंदी भी ना आती हो रे फिर भी एरर निकाल दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कौन सी नाउन काउंटेबल हो सकती है, कौन सी अनकाउंटेबल। रात को 9 बजे क्लास होती है, बिल्कुल भाई। मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश, मेरी प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन है ओशन गुरुकुल्स, जो आपके चैनल का नाम है। आप उसी को प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए, पूरी पीडीएफ आपको यूट्यूब पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। क्लासेस का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश पर मिल जाएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स, मिसचीफ वो आदमी था, है ना, प्लूरल नहीं बनाते, सिंगुलर लिखते हैं। लिख दिया सबने? अगला क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, चाहे आपको उसकी हिंदी आती हो ना आती हो, फिर भी आप क्वेश्चन पेपर में करके आ जाएंगे, है ना जी? याद है ना सबको कौन कौन सी वर्ब है? अगला क्वेश्चन, I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। किया सबने? वेरी गुड। वॉक्स नहीं बेटा, वॉक, वॉक का भी हम प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, all the furnitures have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town। जल्दी से फटाफट। फर्नीचर्स का प्लूरल नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। क्या होता है जी? फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। लगेजेस, फिर से देखिए, लगेज का प्लूरल नहीं बनता मैम, लगेज की जगह पर क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। लगा दिया सबने? सबके क्वेश्चन ठीक है? सब सही क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे तुम लोग? अगला क्वेश्चन देखिए, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। फर्नीचर भी एक ऐसी नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनाते। देखो तुम खुद ही सोचो, तुम्हें याद हो गए? सोचो, अब अपने आप को नंबर दो। मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, आपके कितने नंबर आए?